नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और एक आज फिर महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसका आगे विश्लेषण करेंगे। द ग्लोबल लैंड रश, व्हाई बिग कंपनीज, जो टेक कंपनीज हैं, वो क्यों कृषि भूमि में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनके भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़े होने के कारण क्या वो आगे की आर्थिक और अन्य चीजों में किस तरीके से परिवर्तन ला रही हैं। बहुत कुछ है जानने के लिए दोस्तों। ये जो कृषि भूमि का है, विशेष रूप से ट्रेंड जो है बिल गेट्स जैसे निवेशकों की कंपनियों के कारण चर्चा में आया। अमेरिका में लगभग उनकी 2,40,000 एकड़ से अधिक की खेती की जमीन है। ऐसे अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, ये सब खेती की भूमि में निवेश कर रहे हैं। आखिर ये क्यों कर रहे हैं? इसके विषय, ये जो बड़े-बड़े फार्मलैंड हैं आप देख रहे हैं, इस तरीके के फार्मलैंड्स में निवेश कर रहे हैं और ये एक इन्फोग्राफिक्स है, जिसके ज़रिए आप समझेंगे कि किस प्रकार से किसके पास कितनी ज़मीन है। रिट्स के ज़रिए भी ये निवेश कर रहे हैं और भूमि खरीद कर किसानों को दे रहे हैं और उस पे खेती करा रहे हैं। आगे जानते हैं, जो अराउंड द वर्ल्ड लार्ज कारपोरेशन इन्वेस्टर आर बिलियनरीज आर इंक्रीजिंग बाइंग एग्रीकल्चर लैंड। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों ये इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना? हम जानते हैं, इतिहास हमें बताता है, भूमि हमेशा सबसे स्थिर संपत्ति मानी गई है। जमीन की आर्थिक दृष्टि से देखें तो जमीन की आपूर्ति सीमित है, लगातार जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भोजन की मांग बढ़ती जा रही है। इसके कारण ही कृषि भूमि की कीमत के साथ बढ़ती जा रही है। टेक कंपनियों के पास अरबों डॉलर का कैश रिजर्व होता है। उदाहरण के लिए एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों के पास इतना कैश होता है, उसे कम जोखिम वाले दीर्घकालिक निवेश में लगाना चाहते हैं। कृषि भूमि उन्हें देती है स्थिर रिटर्न, महंगाई से सुरक्षा और संपत्ति का मूल्य बढ़ना। दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें हैं। 21वीं सदी में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा बनने वाला है। राइजिंग ग्लोबल फूड डिमांड, इसका कारण है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जल संकट बढ़ रहा है, बढ़ती आबादी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक दुनिया की आबादी लगभग 10 अरब हो सकती है। ऐसी स्थिति में खाद्य उत्पादन और कृषि भूमि का महत्व बढ़ जाएगा। कई टेक कम निवेशक यह मानते हैं कि भविष्य में डेटा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन भोजन हो सकता है। इसलिए भूमि पर नियंत्रण एक रणनीतिक निवेश बन जा रहा है दोस्तों। और इसके कारण जो है, काफ़ी एआई एग्री टेक का प्रयोग हो रहा है आजकल खेती में। टेक्नोलॉजी खाली ट्रैक्टर से ही खेती नहीं रह गई है, नई तकनीक में खेती प्रवेश कर रही है। एआई आधारित खेती, ड्रोन सर्विलांस, सेंसर आधारित सिंचाई, डेटा आधारित फसल प्रबंधन। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई एआई एग्रीकल्चर सोल्यूशन पे काम शुरू किया। अल्फाबेट की सहायक कंपनियां स्मार्ट फार्मिंग डेटा पर शोध कर रही हैं। टेक कंपनियां कृषि भूमि को टेस्टिंग लैब की तरह इस्तेमाल कर रही सकती हैं। वे एआई खेती, रोबोटिक हार्वेस्टिंग, स्मार्ट सिंचाई सिस्टम जैसी तकनीक विकसित कर रही हैं। डेटा सेंटर, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेटा सेंटर बनाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई मॉडल बड़े होते जा रहे हैं, इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है दोस्तों। डेटा सेंटर के लिए काफी जरूरी है सस्ती जमीन, ठंडा वातावरण, बिजली की उपलब्धता। ग्रामीण इलाके इन जरूरतों के लिए आदर्श होते हैं दोस्तों। इसलिए कंपनियां ग्रामीण जमीन खरीदती हैं और भविष्य में डेटा सेंटर बना रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है, जैसे हम टेक कंपनियां तेजी से कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रही हैं। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने घोषणा की है वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करेंगी। इसके लिए उन्हें चाहिए सोलर फार्म, विंड फार्म और ऊर्जा परियोजनाएं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में ही बन सकते हैं, इसलिए भूमि खरीदना दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का भी एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों पर नियंत्रण, कृषि भूमि का एक बड़ा लाभ यह होता है कि पानी तक पहुंच। भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष बढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। कई कृषि क्षेत्र भूमिगत जल नदियों के पास होते हैं, इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं भूमि खरीदना वास्तव में जल संसाधनों में निवेश है और इसी के कारण वो तेजी के साथ निवेश कर रहे हैं दोस्तों। इसके इसके अतिरिक्त सप्लाई चेन पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी हो गया है। आज बड़ी-बड़ी कंपनियां सप्लाई चेन सुरक्षित चाहती हैं, क्योंकि कोविड-19 के महामारी के दौरान दुनिया ने देखा कि सप्लाई चेन टूट गई थी, खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो गई थी। इस कारण को कंपनियां वर्टिकल इंटीग्रेशन रणनीति अपना रही, यानी उत्पादन से लेकर वितरण तक पर नियंत्रण। कृषि भूमि खरीदना इस रणनीति का हिस्सा है। रियल इस्टेट स्पेकुलेशन भी हो रहा है। कंपनियां जमीन इसलिए खरीदती हैं क्योंकि भविष्य में शहर फैलेंगे, हाईवे बनेंगे और औद्योगिक क्रांति होगी। इससे उस क्षेत्र की जमीन की कीमत कई गुणा बढ़ जाएगी। इससे भी निवेशक रणनीति के तहत अपनाई जाने वाली इन जमीनों में निवेश कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण भी बहुत जरूरी है दोस्तों। टेक कंपनियां अपने निवेश को विविध बनाना चाहती हैं। अगर डिजिटल मार्केट में गिरावट आए तो जमीन, कृषि जैसे क्षेत्र स्थिर रहें। और इसके अतिरिक्त
इन पर महंगाई बढ़ने पर जमीन की कीमत बढ़ती है, खाद्य कीमत बढ़ती है, इसलिए इन्फ्लेशन हेज का भी ये काम करते हैं जमीन। इतिहास बताता है कृषि भूमि का मूल्य धीरे बढ़ता है लेकिन स्थिर रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक लाभ संपत्ति सुरक्षा होती है। नई मार्केट एग्री टेक बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसके अनुसार 2030 तक यह उद्योग सैकड़ों अरब डॉलर का हो जाएगा, इसलिए टेक कंपनियां इस क्षेत्र में शुरुआती बढ़त लेना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आलोचनाएं भी हैं दोस्तों। भूमि का केंद्रीकरण होगा। अगर बड़ी कंपनियां बहुत अधिक जमीन खरीद लें तो छोटे किसान कमजोर होंगे। कृषि नियंत्रण कुछ कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, जिसके कारण अनाज पे उनका नियंत्रण हो जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत भयंकर प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय किसान जमीन नहीं खरीद पाएंगे, खेती महंगी हो पाए। खाद्य उत्पादन कारपोरेट नियंत्रण हो जाएगा। खाद्य उत्पादन और वितरण पर बड़ी कंपनियों का नियंत्रण आ जाने से वो मनमाने दाम वसूलेंगे। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर दोस्तों। बड़ी टेक कंपनियां ग्रामीण भूमि खरीदना जारी केवल एक साधारण निवेश नहीं, इसके पीछे कई कारण हैं। सुरक्षित निवेश, खाद्य सुरक्षा, कृषि तकनीक का विकास, डेटा सेंटर और ऊर्जाएं, जल संसाधनों तक पहुंच। आर्थिक दृष्टि से यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश है जो आने वाले दशकों में टेक कंपनियों को नए क्षेत्रों में शक्ति देगा दोस्तों। आर्थिक लेकिन इसके साथ ही यह प्रश्न उठता है कि क्या भविष्य में कृषि और भोजन उत्पादन पर कारपोरेट नियंत्रण बढ़ जाएगा, जिससे अनाज महंगा हो जाएगा। अनाज दोस्तों किसी भी कीमत पर हमें खरीदना पड़ेगा। यह विषय आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था और कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है। और हमारा आने वाला समय देखते हैं किस प्रकार से इन कंपनियों के हाथों में हमारा भविष्य और सारी चीजें इनके द्वारा मैनेज की जाएंगी, यदि हमने इस पर जल्द ही अपने विचार और सोच और कोई कानून नहीं लाया तो एक गंभीर मुद्दा बनेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।